सारी दुनिया ने देखा है कि आज एक पूर्व प्रधानमंत्री का जो 10 साल प्रधानमंत्री रहे, ये भी नहीं कि जिन्हें बार बार जिनके नाम पे एक फिल्म बनाई गई थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कि चलो 2-4-6 महीने के लिए प्रधानमंत्री रह गए हों, गुलजारी लाल नंदा जी की तरह या उनकी तरह अपने चौधरी चरण सिंह की तरह 6 महीने के प्रधानमंत्री रहे हों। 10 साल रहे हैं प्रधानमंत्री भाई, 10 साल निर्विवाद प्रधानमंत्री, उनके दामन पे एक छींटा नहीं है, एक छींटा नहीं है उनका। शास्त्री जी के बाद फिएट पद्मनी कार हुआ करती थी, मनमोहन सिंह जी के पास मारुति 800 कार हुआ करती थी। वो कार से अपना लगाव करते थे, वो कहते थे मैं इसी कार से चलूंगा, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी रीजन से उनको बड़ी कार में ले जाया जाता था। सादगी के प्रति रूप थे, कोई उन्होंने कभी कोई कुछ नहीं करा, चुपचाप बैठ के काम करा, तमाम सवालों के जवाब दिए। अपने 10 साल के शासनकाल में उन्होंने 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिन पे अनस्क्रिप्टेड सवाल हुआ करते थे, जो पहले से सवाल तय नहीं होते थे, वो सवाल पत्रकार उनसे पूछते थे और उनके सबके जवाब उनके पास मौजूद होते थे। वो मोदी जी की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे। मोदी जी आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, आप बटुआ रखते हैं नहीं रखते। उन्होंने कभी इस तरह के सवालों के जवाब नहीं दिए, ना उनके सामने कभी इस तरह के सवालों के जवाब उठे। तो आज उनके साथ जो अंतिम संस्कार में जो उनके साथ व्यवहार करा गया, पूरी तरह निंदनीय है, पूरी तरह निंदनीय है। उनका जो अंतिम संस्कार हुआ है, उनको लेकर बड़े सवाल उठ रहे, क्या लग रहा है कि वाकई में अपमान हो रहा है? लग क्या रहा है, सबने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। आज आपने नहीं देखा या किसी और ने नहीं देखा या बीजेपी समर्थकों ने नहीं देखा, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता साहब। सारी साबित करेंगे, मंत्री भी तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी तारीफ कर रहे हैं, फिर कैसे अपमान हो? ऐसे तारीफ करके और साहब उसके बाद उनका वहाँ पे जाके अपमान कर दो, तो इस तारीफ का हम क्या करेंगे? मैं आपकी आज आप तारीफ करता हूँ भाई साहब, बुरा मत मानना, मैं आपकी बहुत तारीफ आज आपका करूँ और उसके बाद ऐसा मौका आज आपके साथ आ जाए, आपके किसी परिवार के किसी वयोवृद्ध व्यक्ति के साथ ऐसा आ जाए, मैं उनकी कहते रहूँ भाई आपकी दादी जी बहुत अच्छी थी, दादी जी बहुत थी, लेकिन ले चलो इनका, अरे यार नाले के किनारे अंतिम संस्कार कर दो, क्या आपको अच्छा लगेगा साहब? नहीं लगेगा ना। निगमबोध घाट का जो अंतिम संस्कार है, मैं मनमोहन सिंह जी के कद के हिसाब से यही मानता हूँ कि एक नाले के किनारे अंतिम संस्कार उनका करा गया है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं जेन्युइन बात। आप घोषणाएं करने से कोई फायदा नहीं साहब, जीते जी ने उनका सम्मान नहीं करा, मरने के बाद तो सम्मान कर सकते थे, देहावसान के टाइम तो उनका सम्मान कर सकते थे। देहावसान के टाइम पे तो आज उनको जब कांग्रेस ने बोला गया चाहे आप इन्हें उनके साथ आ जाइए, इंदिरा जी के साथ कर दीजिए इनका इंतजाम, राजीव जी की समाधि के साथ कर दीजिए या नेहरू जी की समाधि के साथ कर दीजिए, लेकिन उनके बात में ध्यान ही नहीं दिया। अब वो कह रहे हैं कि हम ट्रस्ट बनाएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जगह दे देंगे। अब कुछ भी आप करते रहो, उससे क्या है, आज पूरे देश ने पूरी दुनिया ने देख लिया कि उनका संस्कार किस जगह पे करा गया। निगमबोध घाट, एक नगर निगम का संचालित घाट, उस पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया, तो फिर क्यों? विपक्ष कहीं गलत नहीं, आप प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में भी राजनीति करेगा क्या? इसमें कोई राजनीति नहीं है। अगर उनके सम्मान के लिए आवाज उठाना राजनीति है तो ऐसी राजनीति 1000 बार मंजूर है, लाख बार मंजूर है। अगर मैं आपके सम्मान के लिए कोई बात करता हूँ और दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं भाई साहब शर्मा जी राजनीति कर रहे हैं, तो मैं तैयार हूँ इस राजनीति को करने के लिए। विपक्ष ने उनके सम्मान की आवाज उठा के कोई गलत नहीं करा। केजरीवाल भी ट्वीट कर रहे हैं और एक मुद्दा बना दिया। कांग्रेस मुद्दा तो है ही सर, मुद्दा क्या बना दिया? मुद्दा तो है, हर आम आदमी को दुख हो रहा है, हमें भी दुख हो रहा है, और जो उनको मानने वाले लोग हैं सबको दुख हो रहा है, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, जो उनसे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, उनको सबको दुख हो रहा है। आज तमाम वो व्यक्ति जो उनसे पढ़ चुके हैं, जो उनसे शिक्षा ले चुके हैं, हार्वर्ड में जाके वो क्लासेस लिया करते थे, जाके उनके लेक्चर हुआ करते थे, आज हर व्यक्ति जो है उनसे दुखी है कि उनका अंतिम संस्कार किस तरह, मेरे गुरुजी का अंतिम संस्कार किस तरह से करा गया है। गलत है तो गलत है साहब, गलत है तो गलत है। अगर सत्ता पक्ष कहता है कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो हाँ हम राजनीति कर रहे हैं। अनाउंसमेंट तो किया ना, जमीन देंगे उनके। इस अनाउंसमेंट से कोई फायदा नहीं होता, साफ निकल गया, उसके पीछे आप लकीर को पीटते रहो, इस अनाउंसमेंट का कोई बेनिफिट नहीं। मोदी जी भी तो आए थे, अमित शाह भी पहुंचे थे। ये उनकी मजबूरी थी। अगर उनके मन में वास्तव में उनके लिए इज्जत थी, वास्तव में सम्मान था, 36 घंटे बाद जाके उनका अंतिम संस्कार हुआ है, तो 36 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम है एक फैसला लेने के लिए कि इस व्यक्ति का सम्मान जो अंतिम संस्कार इस समाधि स्थल पे होना चाहिए। और जबकि कांग्रेसी इस बात के लिए तैयार थे, ये शैला जी से उनके साथ, राजीव गांधी जी के साथ कर दीजिए या इंदिरा जी के साथ कर दीजिए या नेहरू जी के साथ कर दीजिए, राजीव गांधी, चारों के साथ, किसी के साथ तैयार थे। अगर कांग्रेसी उस चीज़ से पीछे हटते तब हम कहते कांग्रेसी भी गलत थे, या इस पे वास्तव में विपक्ष ने राजनीति करी है। अगर उनकी मांग मान ली जाती और उस जगह पे अंतिम संस्कार करने से फिर वो पीछे हटते कि नहीं हम यहाँ नहीं करवाना चाहते, इनका कहीं और करो, तब हम वास्तव में आज विपक्ष को भी कोसते। और अपमान हुआ। अब तो कुछ नहीं कर सकते साहब, अब क्या कर सकते हैं? जो अपमान हो गया वो तो देश और दुनिया ने देख ही लिया। अब उसके पीछे आप उस पर रफू करते रहो, उसका क्या फायदा? उसका क्या फायदा? क्या इस क्षति को पूर्ण कर सकता है भारत? जो क्षति हुई है भारत, नहीं हो सकती, ये नहीं होती। मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक स्थिति को जिस तरीके से सुधारा, आप उसे कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया नजरिए से देखता हूँ। मैं इस बात का खुद गवाह हूँ, जब ये 2007-8 में ये सारे तमाम बैंक हमारे जब मौजूद थे और तमाम बैंक लोन दिया करते थे, 2-2.5-3% पे लोन दिया करते थे, पूरे विश्व में जब आर्थिक मंदी आ गई थी, पूरा विश्व जो है आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। एक भारत अकेला ऐसा देश था जो मनमोहन सिंह की नीति की वजह से, उनकी नीतियों की वजह से हमारे यहाँ कोई भी बैंक में कोई कोलैप्स नहीं हुआ, कोई भी बैंक को दिक्कत नहीं हुई, आरबीआई को कोई उनको जो है बेल आउट पैकेज जारी करने की नौबत नहीं आई। तो इस बात को आप कैसे नहीं मानेंगे? मानेंगे, सारी देश दुनिया ने माना था, पूरी दुनिया ने माना था कि वास्तव में मनमोहन सिंह जी की नीति जो है आज पूरे भारत में कारगर हुई है कि भारत का एक भी बैंक जो है
घाटे में नहीं आया। एक भी बैंक को बेल आउट पैकेज देने की घोषणा नहीं करनी पड़ी। अमेरिका के तमाम बैंकों को अरबों डॉलर के बेल आउट पैकेज दिए गए। यूके में तमाम बैंकों को बेल आउट पैकेज देने की घोषणा करी। बार्कले बैंक था, बहुत बड़ा बैंक था यूके का, उसको बेल आउट पैकेज देने की घोषणा करती अमेरिकन एक्सिस बैंक था, जो है अमेरिकन बैंक था, उसको बेल आउट पैकेज दिया गया था। आपने देखा था तमाम बैंक कैसे कह ढहे थे, लेकिन हमारे भारत में क्या वो हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। आराम से उसको झंझावात को, उस तूफान का सामना इसी वजह से हुआ था। मनमोहन सिंह ने ये भी कहा था अपने कुछ लास्ट भाषणों में कि अगर मुझे याद किया जाएगा, मुझे ये कभी नहीं कहा जाएगा कि मैंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जैसा कि नरेंद्र मोदी पे उन्होंने कटाक्ष किया था। ऐसे कैसे देखते हैं? हकीकत है, मैंने बताया ना, पूरे 10 साल के अंदर उनकी 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो भी सारी की सारी अनस्क्रिप्टेड, जिसमें पहले से सवाल मौजूद नहीं होते थे, उनको टॉपिक नहीं बताए जाते थे। आज तो एक टीवी पे छोटी सी डिबेट होती है ना, उसमें भी जो प्रवक्ता बुलाए जाते हैं उनको सुबह पहले टॉपिक दे दिया जाता है कि साहब आज शाम को हम इस टॉपिक पे बहस करेंगे। हर प्रवक्ता तैयार होकर आता है, हर प्रवक्ता अपने साथ फर्रे लेके आता था। क्या मनमोहन सिंह जी को कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्रे लेके बैठे हुए देखा? हम हिंदी भाषा में उसे फर्रे कहते हैं, मतलब कागज पत्तर लेके बैठे देखा कि हाँ मैं कागज में देख के जवाब दूंगा। जो सवाल उनसे करा गया उसी सवाल का जवाब उनके पास मौजूद होता था। इतने शासीन और निर्भीक व्यक्ति के साथ जो बात उन्होंने कही वो सही कही। आज मोदी जी ने 10 साल के बाद 11वें साल में शासन में प्रवेश कर लिया। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी दिखा दीजिए कि जहां उन्होंने प्रेस को फ्री हैंड देते हुए एक भी सवाल का जवाब दिया हो। एक बार उन्होंने अमित शाह जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, वो अच्छा मोदी जी के साथ जा रहा था और मोदी जी अमित शाह जवाब देने में लगे हुए थे, और उसके बाद क्या हुआ था? अल्टीमेटली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं खत्म होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई किसके साथ? अक्षय कुमार के साथ। मोदी जी आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? रूबी का लियाकत आप बटुआ रखते हैं या नहीं रखते? वो रूबी का लियाकत। आप कौन सा टॉनिक पीते हैं जो थकते नहीं है? ये सवाल उनसे पूछे गए। भाई टॉनिक ये पूछो कि देश के लिए कौन सा टॉनिक आप दे रहे हो कि देश तरक्की करेगा। ये उनसे किसी ने कोई सवाल नहीं करा। देश की आर्थिक बदहाली का सवाल किसी ने नहीं करा। तो ऐसे सवालों के जवाब देने की उनमें हिम्मत ही नहीं है। अड्डा बड्डा जब्बा हो जाएगा उनका, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के वो जवाब नहीं दे सकते। विपक्ष जो मौन प्रधानमंत्री के नाम से आरोप लगाता है कि मौन प्रधानमंत्री, आज का सत्ता पक्ष लगाता है मौन प्रधानमंत्री, लेकिन उस मौन ने मौन रहते हुए आज का सत्ता पक्ष, तब ये विपक्ष में हुआ करते थे, तब उनके ऊपर मनमोहन सिंह जी के ऊपर आरोप लगाते थे कि बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाने वाले प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह मौन सिंह। लेकिन उसी मौन की आज देखिए कि आवाज़ कहाँ तक गूंजी है। पूरे विश्व में आज उनकी आवाज़ गूंजी हुई है। उसी मौन व्यक्ति की चुपचाप बैठ के जो काम करता है ना, जो गुणी व्यक्ति होता है, वो कभी अपने बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। सीधी सी बात है, वो हीरा थे, उन्हें क्या है अपने मुंह से कहने की जरूरत है कि मैं हीरा हूँ। जो जौहरी थे उन्होंने पहचान लिया, और जो कांच है वो अपने आप को चमका के चारों तरफ से लाइटें लेके दिखाने की कोशिश करता है, मैं हीरा हूँ, मैं हीरा हूँ, मैं हीरा हूँ। गाड़ी में भी बैठते हैं तो LED लाइट उनके मुंह पे चमक मार रही होती है कि मैं हीरा हूँ, मैं चमक रहा हूँ, मेरे चेहरे की चमक में कोई कमी ना आ जाए। वो हीरा अपने आप को दिखाने की कोशिश करते। मनमोहन सिंह जी का एक भी आप ऐसा इंसिडेंट दिखा दीजिए कि कभी वो गाड़ी में बैठे और उन्होंने अपने मुंह पर LED लगवाई हो। सीधी सी बात है। मैं आज बार बार फिर से वही कहता हूँ, रहीम जी को मैं याद करता हूँ, रहीमन साहब को। लेकिन जब आखिरी टाइम जब व्हील चेयर पर गिर गए थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तो प्रधानमंत्री ने तो तारीफों में पुल बांधे थे बाकायदा। हाँ जी, तारीफों के पुल बांध के, और उसके साथ आज उन सारी तारीफों को उन्होंने मटिया मेट कर दिया। तो उनकी तारीफें याद करी जाएंगी, क्या याद करा जाएगा? किसी भी व्यक्ति की 100 जो है अच्छा में से 99 जो अच्छाइयाँ होती हैं, वो एक उसकी बुराई होते भुला दी जाती हैं। अंतिम समय में जो सम्मान के हकदार थे, अगर उन्होंने वो नहीं दिया तो फिर क्या दिया? बात खत्म। उन्होंने ये भी कहा था, लोग मुझे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, लेकिन मैं एक्सीडेंटल वित्त मंत्री नहीं था। जी बिल्कुल सही बात है। फाइनेंस मिनिस्टर रहे, और फाइनेंस मिनिस्टर के टाइम में आपको याद है कितना उन्होंने बढ़िया काम करा। जो व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि देश में हमारे जो है फॉरेन रिजर्व खत्म हो गया था, इंटरनेशनल डेब्ट हमारे ऊपर चढ़े हुए थे, उस टाइम में उन्होंने जो बार बार उनकी आलोचना करी जाती है। बीजेपी के कई सारे यहाँ पे चरण चुम्बक चैटुकार आते हैं जो कहते हैं जी मनमोहन सिंह जी ने सोना गिरवी रख दिया, 100 टन सोना गिरवी रखा था। तो वो गिरवी रखने के बाद जो आपने देखी कि देश की अर्थव्यवस्था को कहाँ पे पहुंचाया, और 4 महीने बाद वो सोना वापस भी आ गया था। उन्हीं की नीति थी ना उसके बाद। लेकिन वो तो ये कहेंगे सोना गिरवी रखा था जी, सोना गिरवी रखा था। सोना गिरवी रखने के बाद जो हालात सुधारे थे उसको आपने नहीं ध्यान दिया कभी, क्योंकि इन लोगों की आदत एक चीज़ की है, बुरा तो देख लेंगे लेकिन जो अच्छा हुआ उस पर कभी उंगली नहीं उठाएंगे, उस पर कभी नहीं ध्यान देंगे। लास्ट में क्या कहें जी? अपमान पे क्या कहेगा? घोर निंदनीय कृत्य है, घोर निंदनीय कृत्य है। अभी तक भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मैं सोचता था कि चलो इस सरकार में कहीं मानवीयता बची होगी, मानवीयता का इन्होंने पूरी तरह नाश कर दिया। इनके लिए सरकार किसी भी किस्म से अब सम्मान की हकदार नहीं है।